जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। लुधियाना के एसएस जैन सभा सेक्टर 39 स्थानक से करीब 25 सदस्य प्रधान विनोद जैन की अगुवाई में कल रविवार को उत्तर भारतीय प्रवर्तक आशीष मुनि जी महाराज साहिब एवं तत्वचिंतक श्री उत्तम मुनि जी महाराज साहिब तथा उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहिब ठाणे 2 और स्थानक में विराजमान साध्वियों के दर्शन हेतु होशियारपुर पहुंचे। वहां पर उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज एवं उत्तम मुनि जी महाराज साहिब को 2022 के चातुर्मास हेतु विनती की। साथ ही लुधियाना नूरवाला रोड जैन स्थानक में विराजमान संघ रत्न प्रज्ञा महर्षि सरलमना पूज्य गुरुदेव श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहिब, साहित्य दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज साहिब ठाणे 2 को सेक्टर 39 स्थानक में पधारने एवं संघ को निहाल करने के लिए महाराज साहिब को सभी ने विनती की। सदस्यों के भाव को देखते हुए उनका निमंत्रण महाराज साहिब ने स्वीकार कर लिया और महाराज साहिब कल यानी कि 15 दिसंबर को सुबह 8 बजे पधार कर इलाका निवासियों को संक्रांति नाम सुनाएंगे। साथ ही मीठे वचनों के द्वारा इलाका निवासियों को निहाल करेंगे। इस अवसर पर प्रवचनों के पश्चात लंगर की व्यवस्था भी रखी गई है, जिसका लाभ उप प्रधान एसएस जैन सभा श्री दीपक जैन तथा चेयरपर्सन चंदना युवती संघ श्रीमती बबीता जैन परिवार द्वारा लिया गया है। सभी भक्तजन सपरिवार सत्संग दर्शन एवं प्रवचन हेतु अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ ले। जिनवाणी हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन जीने की कला से तात्पर्य है जीते तो सभी ही हैं, पर अच्छा जीवन जीना, सुंदर जीवन जीना। सुंदर से तात्पर्य है अपने लिए भी सुखदायी हो, अपना भविष्य भी सुखदायी हो और साथ साथ में अपने संपर्क में आने वाला उनका भविष्य भी सुखद हो, अच्छा बने, जिसे सुंदर जीवन कहकर को पुकारा जाता है। तो वितरागामी की चर्चा एक सूत्र लेकर के आ रहा था मैं आपके समक्ष। जरा मरण वेगेन बुद्ध मानन पाणिना। ये आत्मा अनादि से, अनादि जिसको आदि में शुरुआत ही नहीं है, जिसका कोई शुरुआत नहीं उसको अनादि कहकर के पुकारा जाता है। ये आत्मा अनादि से जरा और मरण, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, मरण कहते हैं मृत्यु को। ये अनादि काल से जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु, बंधु इन 3 प्रकार के दुखों से, दुख 3 नहीं 3000 प्रकार के होते हैं। दुख 3 नहीं 3000 से भी पता नहीं कई 1000 प्रकार दुख हो सकते हैं। मुख्यतः सूत्रकार की भाषा में जरा मरण वेगेना, जरा अर्थात बुढ़ापा और मरण, मृत्यु के वेग में ये आत्मा अर्थात जन्म और मरण भस होकर के ये आत्मा अनादिकाल से दुख पा रही है। नाना गति, नाना योनि, नाना पर्याय, नाना अवस्था में जाकर के। आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं होशियारपुर के अंदर, जो एक अल्पकालिक है, जिसको हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी कोई जैन समाज होगा जो इतना भव्य रूप से, जिन्होंने चारों संप्रदाय मिलकर के, कोई दिगंबर नहीं, कोई श्वेतांबर नहीं, कोई तेरहपंथी नहीं, सिर्फ जैन। जैन का मतलब सिर्फ महामंत्र नपकार और भगवान महावीर स्वामी, जिनको ये आराधना साधना हम लोग करते हैं। इसी के साथ एक भव्य कॉलोनी का निर्माण यहाँ पर हुआ है, जिसमें एक जैन स्थानक तथा जैन मंदिर है। इसके लिए मैं आमंत्रित करूँगा यहाँ के प्रधान श्री नरेंद्र जी, जो यहाँ पर आएँ और 2 शब्द मेरे सामने कहें। एक मिनट आइए नरेंद्र जी, बस मुझे आप इतना बता दीजिएगा, इस निर्माण के लिए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो हमारे साथियों का प्रचार, हम इकट्ठे रहे हैं जी, सब जैन इकट्ठे रहे हैं, तो हमने देखा कोई भेदभाव कोई नहीं है, सब स्थानक है या मंदिरवासी हैं, कोई दिक्कत नहीं आई हमको, बहुत बढ़िया बना यहाँ पे। अब इसी के साथ में यहाँ के श्री महामंत्री मैं अशोक जी से प्रार्थना करूँगा कि वो 2 शब्द मेरे को यहाँ पे आके बताएं। अशोक जी, मुझे पहले तो आप ये एक बात बताइएगा कि जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जैसे ये निर्माण हुआ, जगह हुई, तो यहाँ पर आपने सिर्फ जैन के लिए रखा है या और लोगों के लिए भी जिनको हम धर्म से संबंधित जोड़ना चाहते हैं? हमारे लिए एक जुड़ना सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक विचारधारा के लोग यदि इकट्ठे हों तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है। और ये जो कॉलोनी बनाने की प्रेरणा है हमें अपने गुरु भगवंतों से मिली है, क्योंकि हम लोग जैन हैं, हम संप्रदायों में बंटना नहीं चाहते। तो यहाँ की एक
हम ये 1994 में ये हमने कॉलोनी की शुरुआत की थी और गुरु भगवंतों की यहाँ विराजत मुनि सुब्रत दादा की ये अनुकंपा रही है कि आज 26 साल के अंतराल के बाद भी जहाँ जो भी कोई आता है ये इम्प्रेशन लेके जाता है कि एक ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण जो यहाँ जैन कॉलोनी में है, हमें भी इसका अनुसरण करनी चाहिए। तो ये हमने, जैसा कि हमारे प्रधान भाई नरेंद्र जी ने भी बताया, भी हमने अपने भविष्य को ये हम सुनिश्चित कर सके, क्योंकि हम उस एज ग्रुप में हैं, ताकि हमने अपने भविष्य को सुनिश्चित करना है कि हमें जो हम एक तो अपना आने वाले बच्चों को हम ये संस्कार बहुत अच्छे दे सकें, क्योंकि यहाँ इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में कॉलोनी ये जो हमारी ये गुरु भगवंतों की कृपा से बनी है, तो इसमें ऐसे अच्छे संस्कार बन रहे हैं, गुरुओं की कृपा बरस रही है, मंदिर जी की पूरी कृपा है, गुरु भगवंतों का यहाँ चतुर्मास काल में और द्रव्य काल में भी वैसे भी आना जाना रहता है। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी भी है जो कि हमारी युवा पीढ़ी को भी सुसंस्कृत करेगी। इसी के साथ मैं अब अपने कैमरामैन भाई से प्रार्थना करूँगा कि एक भव्य रूप से इनकी जो बिल्डिंग है उसका भी पूरा एक थोड़ा सा देख करके वीडियो खींचें कि किस तरह से इन्होंने अपनी वीडियोग्राफी के अंदर दिखाएंगे कि किस तरह से इन्होंने देखिए एक नया जैन स्थानक का निर्माण किया है जो एक भव्य स्वरूप से बनाया है। इसकी गैदरिंग कम से कम 300 से 400 व्यक्तियों तक की है। कैमरामैन मोहन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस ने आज 14 दिसंबर को शंभू सीमा पर केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब हरियाणा सीमा पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। यहां धरने का नेतृत्व करते पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र को तुरंत किसानों की मांग पर विचार करना चाहिए। हम किसानों के पक्ष में हैं। यह एक बड़ी रैली कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस हमेशा से किसान हितैषी रही है। उन्होंने अकाली दल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि किसान हितैषी कहलाने वाले पहले अकाली दल ने भाजपा के साथ मिलकर इन कानूनों पर पक्ष रखा था और कृषि कानूनों को अकाली दल की सहमति से ही तैयार किया गया है। काले कानून तो बाद च बने हैं, उन्हें बीज उतों बोए 2014 च कमेटी बनाई सीगी जिन्हें आख्या भी FCI बंद कर दो, सरकारी खरीद बंद कर दो, ये वो सारिया गल्लां कीतियां। लंबा समा है नहीं, तुसी सवेर दे बैठे हो, गोडे भी जाम हो गए होने। पर मैं एक गल कहूंगा, उन्होंने कल क्या कहना पंजाब वाले रौला पा रहे हैं, सुनियो कहना बाकी किते कोई है नहीं, पंजाब वाले रौला पा रहे क्योंकि 6% लोगों को मिलती है MSP ते पंजाब वाले नूं मिलती है, इस करके कहना पंजाब वाले रौला पा रहे हैं। सब GP जी तुसी नवी पीढ़ी हो, थोनू ध्यान रखना पऊगा। आ जेड़ी गल उन्होंने कही है ना, आ BJP दी RSS दी सोच दे उत्ते खुलासा कर दी है। साहब कोई सारे डूंगे अपने मन की गल कोई कहता नहीं, समझनी पैंदी है। उन्हों का मसला जिहड़ा कहता किसान की आमदन दुगनी करेंगे, किसानां दी आमदन दुगनी करन दी नहीं, पंजाबी सूल वांगू चुभदे है भी पंजाबी मेरे शेर किवें MSP मिलती जाती है। अपने वाली पूरी ते कट है, अपने वाली पूरी ते कट है भी साडे हिंदुस्तान नूं सारे नूं नहीं दित्ती जानी MSP, पर मेरे शेर पंजाबी क्यों लई जांदे है? इन्हां वाली मंजी तां ठोको। आए हाय हाय, गलती खा गए साहब, मोदी साहब गलती खा गए। पहला टेस्टर ला के देखिया सी इन्होंने, पहला नोटबंदी वाला टेस्टर लाया, फिर हौसले वध गए, फिर वो लियाए कहना सिटीजनशिप एक्ट लियाए, फिर 370 वाला हौसला पै गया, 370 तोड़ती, फिर मुंह कर लिया भी हुणे ने पंजाबियों की टैं भननी है। सब पंजाबी तो टैं ते तुरे फिरदे है, होर साडे कोल है की अंदर है की। मोहनलाल के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच हुई हिंदू पंचायत। भारतीय धर्म रक्षक मंच दुर्गा माता मंदिर में बुलाई गई हिंदू पंचायत को पंजाब भर के सनातन धर्म प्रेमियों का व्यापक जन समर्थन मिला। इस मौके पर बोलते हुए संत जनों व राजीव टंडन ने कहा कि शरारती तत्वों द्वारा हिंदू देवी देवताओं व समाज पर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। मनवाला में प्रभु श्री राम का पुतला दहन कर दिया गया। लुधियाना में प्रशासन द्वारा
अवैध निर्माण तोड़ने की आड़ में भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म प्रेमियों को एक झंडे तले एकत्रित करने के लिए पंजाब भर में हिंदू पंचायत का गठन किया जाएगा और सभी जिलों में हिंदू पंचायत बुलाई जाएगी। सारे नाल पहला ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੈਂਕੜੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਓ ਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਚਰ ਭੂਮੀ ਇੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੋਚਰ ਭੂਮੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ क्या कर रही है? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਗਾਏ ਮਾਤਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਸੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਸ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਾਏ, ਈਸਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਵੀ ਬਾਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਵੀਦਾਸ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕਿਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜੱਟ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਰਿਆਣੀ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ गैर सिख होवे। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना में श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा की तरफ से रविवार को 280वां मासिक राशन वितरण समारोह प्रधान प्रवीण बजाज, महासचिव रमेश गुंबर, स्टेट सेक्रेटरी नरेश गोयल की देखरेख में आयोजित किया गया, जिसमें मंदिर की सभा की तरफ से सैकड़ों जरूरतमंद औरतों को राशन के साथ साथ एक रजाई, गर्म स्वेटर, जुराबे और मफलर बांटने के अलावा नवजन्मी बच्चियों को 1100 रुपए शगुन का चेक भी भेंट किया गया और आदर्श विद्यालय के प्रिंसिपल सरला चोपड़ा ने एक बेबी कंबल का दान दिया और आए हुए सभी महानुभावों ने लाला जगत नारायण जी की प्रतिमा को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मैं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन गुरकिरपाल सिंह गिल एडवोकेट, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਇੰਨਾ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ नहीं सकती। काफ़ी समय से, बहुत लंबे समय से ये राशन वितरण चलता चला आ रहा है। सेवा का ये कार्य जो है ये मंदिर कमेटी के सदस्यों और आप सब लुधियाना वासियों के बड़े बड़े लोगों के योगदान से चलता है। मेरी सभी भक्तजनों से यही
गुजारिश है कि इस सेवा कार्य में हमारे इस मंदिर कमेटी का सहयोग दें, बढ़ चढ़कर उनका साथ दें। कोई भी जन्म उत्सव, कोई भी शादी की सालगिरह, कुछ भी ऐसा अवसर हो तो इस महारानी की कृपा का पात्र बनने के लिए ज्ञान स्थल मंदिर में सहयोग करें। जब बाँह से बाँह जुड़ती है, हाथ से हाथ जुड़ता है, एक विशाल कारवां बनता है। तो इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो चेयरपर्सन हैं, हमारे विजय चोपड़ा जी और हमारे अविनाश चोपड़ा जी, उनकी तरफ से भी मैं आप सभी से यही वंदना गुजारिश करना चाहूँगी कि इस संस्था को अधिक से अधिक सहयोग करें। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 280 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਜਾਈ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ फायदा उठाओ। धन्यवाद। जय हिंद। लुधियाना से कैमरामैन जसवंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। नाभा में श्री शनिदेव महाराज जी का 18वां मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और विशेष अतिथि पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रजनीश मित्तल शंटी भी मुख्य तौर पर उपस्थित हुए। उन्होंने अपने कर कमलों से स्थापना दिवस पर सत्संग हॉल की आधारशिला रखी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सत्संग हॉल के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का चेक मंदिर के सदस्यों को सौंप दिया गया है और अन्य 5 लाख रुपए जल्द ही निर्माण के लिए दिए जाएंगे। एक लोगों के फंक्शन करने वास्ते लोगों की मदद ਲਈ एक हाल ਵੱਡਾ हाल बन रहा है, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं 5 ਲੱਖ रुपया अपने ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ और संगत भी दे रही है। अगले साल होर 5 ਲੱਖ भेजना। कैबिनेट मंत्री सरदार साहब सिंह धर्मसोत जी सारे नाभे शहर वास्ते जिस तरह विकास के काम करवा रहे हैं, समाजिक ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ नींव पत्थर रख के काम शुरू करवाया गया। राजेश बजाज की रिपोर्ट। खेती ऑर्डिनेंस बिलों को लेकर किसानों की तरफ से दिल्ली में संघर्ष किया जा रहा है। किसान खेती ऑर्डिनेंस बिल रद्द करवाने के लिए दिल्ली में कई दिनों से पक्के मोर्चे लगाकर बैठे हुए हैं और अब खेती बिलों का विरोध शादियों में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला श्री मुक्तसर साहिब के गांव बीरवाला में देखा गया, जहां शादी वाले दूल्हे संदीप सिंह की तरफ से अपनी शादी वाली गाड़ी पर किसानी झंडा और अपने हाथों में किसान एकता जिंदाबाद की मेहंदी लगाकर सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर किया। इस अवसर पर विवाह वाले दूल्हे ने कहा कि खेती ऑर्डिनेंस बिलों को लेकर उनमें पूरा रोष है और अपना रोष जाहिर करने के लिए आज किसानी झंडा लगाकर वे अपनी बारात लेकर जा रहे हैं। ये अपने सारे इंडिया भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ सारे किसानी मोर्चे का हिस्सा बने। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट।
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी वर्कर्स के साथ आज सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में अखंड पाठ साहिब का पाठ करवाया, जो कि शिरोमणि अकाली दल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में करवाया गया था। इस अवसर पर उपस्थित मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष श्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन अगर राजनीति के हाथों चल रहा होता तो अब तक असफल हो गया होता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह आंदोलन किया गया वह इस तथ्य के कारण था कि केंद्र सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई थी और वे कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात भी नहीं कर रहे थे। शिरोमणि अकाली दल का इतिहास बलिदानों से भरा रहा है और वे इस कृषि अध्यादेश को निरस्त करने के लिए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे। अगर वे खालिस्तानी हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कानून बनाए जाते हैं जनता की सेवा करने वास्ते, जनता की खुशी वास्ते, जनता अगे उन्हें तरक्की वास्ते। जे जिस वर्ग ਲਈ ਤੁਸੀਂ कानून बना रहे हो, जे वो वर्ग ही खुशी नहीं, वो कानून ਨਾਲ खुश नहीं या वर्ग चाहता ही नहीं, तो फिर आप डिक्टेटरशिप वर्गा रवैया क्यों कर रहे हैं? ਜਿਹੜੀ जिद ते खड़े है सेंटर सरकार, मैं बेनती करदा देश के प्रधानमंत्री ਨੂੰ कि वो जिद ते ना खड़ो, आवाज़ सुनो उस गरीब किसान दी जिन्हें अपना घर बार छड़ के सारे सड़कों ते अपना उत्थे धरना दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे। जिहड़ी बड़ी बहुत वड्डी दुख की गल ते अफसोस की गल है कि पिछले थोड़े दिनों मैं देखा सेंटर की सरकार किसानों के संघर्ष नूं बदनाम करने की कोशिश ते लग गई है। सेंटर की सरकार इस संघर्ष नूं अतवादी का नां, वखवादी का नां, खालिस्तानी का नां, वख-वख पार्टियां का नां देना शुरू कर दिता। अफसोस इस गल दा कि जिहड़ी सेंटर की सरकार सोचती है कि जो भी सेंटर की सरकार दे आवाज़ नाल सहमत नहीं है उस नूं सेंटर की सरकार वखवादी कहती है, देशद्रोही कहती है। मैं सेंटर की सरकार नूं दसना चाहना है, आ जिहड़े किसान बैठे है इन्हां दा किसी धर्म नाल संबंध नहीं, इन्हां सारे अन्नदाता है, देश नूं अन्न देण वाले है। आ वो लोग है जिन्हां ने सारी जिंदगी देश की सेवा की है, जिन्हां दे बच्चों ने देश की रक्षा की है। मैं लगता सेंटर की सरकार नूं ते जिहड़े मंत्रियों ने बयान दिते इन्हां दे खिलाफ उन्हां नूं पब्लिकली माफ़ी मंगण की लोड़ है। श्रोमणी अकाली दल स्ट्रोंगली कंडेम करता है जो रवैया सेंटर का सरकार का, जो बयान सेंटर की सरकार दे रही है इन्हां योद्धियां के खिलाफ, परिवारों के खिलाफ, जिन्हां ने अपने कई लोग जिन्हां दे अपने शहीद भी हो गए हैं। कल्ला एक छोटी चीज़ चाहते हैं कि वो कानून साडे ते ना लागू होण। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। किसान संगठनों ने आज पूरे भारत में डीसी कार्यालय और एसडीएम कार्यालय के समक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अपने संघर्ष को और मजबूत करने के लिए धरना प्रदर्शन किए और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। और इसी को लेकर आज लुधियाना में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की तरफ से भी डीसी कार्यालय के सामने धरना दिया गया। किसानों और महिलाओं ने किसानों को कहा कि मोदी सरकार महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात तो कर रही थी, लेकिन आज मोदी सरकार यह भूल गई है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार द्वारा सभी महिलाओं को समानता देने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ महिलाओं को आज केंद्र सरकार के काले कानूनों के कारण सड़कों पर उतारा जा रहा है। हम मोदी सरकार से कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग करते हैं। अब कोई बैठक नहीं होगी, एक सीधा निर्णय होगा। हम सरकार से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक सरकार कानून को निरस्त करने के लिए लोकसभा राज्यसभा नहीं बुलाती। जिस तरह सानू दिल्ली दे विच असीं 26-27 तरीक तो दिल्ली बैठे हाँ, क्योंकि इस मोदी सरकार नूं जो इस काले कानूनों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा, आप सब नूं पता ही आ अपने तकरीबन पंजाब तो मीडिया नूं कि पिछले 3 महीने तो जो संघर्ष चलते आ रहे हैं, उहदे तहत जो पिछले दिनां दे विच भारत सरकार नाल
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬਿਠਾ ਕੇ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਆ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਲਾਸਟ ਸਾਡੀ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਾੜੀ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਡੀਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਡੀਸੀਆਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਨੇੜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲਾਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਹਾਲੇ ਝੁਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਝੁਕੂਗੀ, ਹੁਣ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਸੱਦ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਦਾ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਾਉਣਾ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਨਾ ਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ नहीं होना, ये किसान जथेबंदियां नाल होणगियां, बिल नवा बनूगा। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल और लुधियाना से मोहन की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेन्द्र।